निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस HCF को या तो इस पॉलिनोमियल के साथ या तो इस पॉलिनोमियल के साथ मजीद आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 3x। अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.1 यूनिट नंबर 5 हमारे पास है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसको हल करेंगे, पहले हमारे पास डायरेक्ट पॉलिनोमियल होते थे, उसके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। तो आज जो सवाल है थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, वर्डिंग क्वेश्चन है हमारे पास, सही है। इसमें आपसे पूछा गया कि इफ द एचसीएफ ऑफ द दिस एंड दिस पॉलिनोमियल इज दिस, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकाला गया है x माइनस 3। अब आगे कहते हैं फाइंड द एलसीएम, इसका हमें एलसीएम निकालना, सही। तो आप लोगों को सबसे पहले एलसीएम का फार्मूला याद होना चाहिए। एलसीएम का क्या फार्मूला था बेटा? एलसीएम का फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल अपॉन HCF, ये फार्मूला था हमारे पास। अब यहां पर जो दो पॉलिनोमियल थे हमारे पास, अगर एक हमारे पास जो पॉलिनोमियल है Px है, उसका प्रोडक्ट Py के साथ और अपॉन HCF, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x एंड पॉलिनोमियल ऑफ y, या पॉलिनोमियल दोनों को हमने अलग अलग नाम दिए। अब पहला पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसका प्रोडक्ट आप मालूम करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसका HCF आपको क्या गिवन दिए? x माइनस 3। दोनों पॉलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट में लिखा उसके फार्मूले में, और उसके HCF से हमने उसको डिवाइड कर। अब हमने क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस HCF को या तो इस पॉलिनोमियल के साथ या तो इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपने जैसे ही यहाँ पे डिवीजन आप करेंगे, आपके पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को x माइनस 3 से आप डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम x के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x के साथ ज़रब होकर ये आपके पास 3x हो जाएगा, या कोई निशानी प्लस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। ये माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 11x में से 3 प्लस का 3x माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 8x बचेगा और प्लस 24, सही है। अब जब इस x को साथ आप माइनस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस आ गया, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। तो आपके पास ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आया? x माइनस 8। तो इसका मतलब है जो आपके पास पहला आंसर आया आपके पास x माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब इसको आगे भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर फैक्टराइज करना चाहे तो एलसीएम में मजीद आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, इन दोनों में अब आप इजीली आप कॉमन भी ले सकते हैं। x माइनस 8, यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास? x माइनस 3। यहाँ माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 3। अब आपके पास 3 फैक्टर में भी इसका एलसीएम आ गया बुक के मुताबिक, x माइनस 3 और x माइनस 3, ये आपका इसका एलसीएम आ गया। समझ में आई बात यहाँ तक? सही है। पहला पॉलिनोमियल आपके पास, जो पहला पॉलिनोमियल था वो आपने यहाँ लिखा कि भाई हमारे पास अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल है Px आपके पास है, क्या था? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। दूसरा पॉलिनोमियल को जिसको हमने y का नाम दिया वो था आपके पास x स्क्वायर। इसको जरा अभी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं,
माइनस 11x 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और HCF आपको गिवन था x माइनस 3। तो समझ में आ गई, ये तीनों चीजें आपको गिवन थी, उसको एलसीएम के फॉर्मूले में हमने रखकर एलसीएम निकाल दिया, आपको एचसीएफ गिवन था। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि अगर आपको एचसीएफ गिवन हो और उसके दोनों पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप इजीली आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x + 3 एंड x³ + 7x² + 7x + 50, सही, रिस्पेक्टिवली, यानी आपका एचसीएफ ये रहा, एलसीएम आपका ये रहा। इफ वन एक्सप्रेशन इज दिस, अगर एक एक्सप्रेशन ये हो, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन, तो दूसरा एक्सप्रेशन हमें मालूम करना हो। तो जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपके पास एचसीएफ क्या गिवन है, आपके पास एचसीएफ आपके पास गिवन है x + 3, एलसीएम आपको क्या गिवन है, एलसीएम आपको गिवन है x³ + 7x² + 7x + 15, और आपके पास एक एक्सप्रेशन px आपको गिवन है x² + 8x + 15, और दूसरा एक्सप्रेशन यानी qx वो आपको मालूम करना। ये आपको दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, px यानी एक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, सही है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको मालूम है, सही। तो आपने इसी को कौन से फार्मूले से, उसी एलसीएम के फार्मूले से आप निकालेंगे, क्योंकि आपके पास एलसीएम का जो फार्मूला है, एलसीएम का फार्मूला एलसीएम फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन अपॉन HCF, ये गिवन है आपके पास। अब सेकंड एक्सप्रेशन आपको मालूम करना है, फर्स्ट आपको गिवन है, तो जो जो गिवन है उसको फार्मूले में रखो। अब आपके पास गिवन में x³ है, सही है, एलसीएम की जगह हमने देख दिया x² + 7x + 50 इज इक्वल टू px आपको गिवन है जो आपके पास है x² + 8x + 15, सही है, ये आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन आपको मालूम करना है qx, और अपॉन आपको दिया हुआ है HCF, यानी कि HCF कितना दिया हुआ है x + 3। यहां तक बात समझ में आ गई, यानी जो एलसीएम की कीमत थी वो हमने एलसीएम की जगह रखी, जो px की कीमत थी यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल वो रखी, qx मालूम करना है और HCF भी आपको दिया। तो आप और से देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है HCF, ये इनको डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और ये एक्सप्रेशन ये PQ को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। तो हमें तो ये Q निकालना है ना, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। तो जैसे ही लाते हैं तो आपके पास x + 3 वहां डिवाइड हो रहा था, तो आपके एलसीएम वाली वैल्यू के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब आपके पास ये जो px की वैल्यू गिवन है x² + 8x + 15, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां डिवाइड हो जाएगा, इसके आप क्या हो जाएगा, x² + 8x + 15 इज इक्वल टू qx, यानी सेकंड एक्सप्रेशन आपको मालूम करना। तो अब आपकी मर्जी, आप qx को यहां लिखो या यहां लिखो, सही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सही, यानी x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, आपके पास x⁴ आया, प्लस 7 के साथ हो तो x³ आ गया। अब आप क्या करें, इनको जब x⁴ क्या दूसरा कोई x⁴ है नहीं, तो आपने डायरेक्ट लिख लिया x⁴ प्लस 7x³ और 3x³ जमा होके क्या हो जाएंगे आपके पास 10x⁴, सही है। अब ये क्या आपके पास प्लस 7x² और ये क्या है आपके पास प्लस 21x², तो क्या आएगा आपके पास 28x² माइनस 15x, और ये क्या आपके पास प्लस 21, तो क्या बचेगा आपके पास प्लस का 6x, सही, और आगे क्या आ जाएगा माइनस 45, सही, अपॉन x² + 8x + 15, ये आपके पास आ गया qx। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास यहां पे मिले क्या है आपके पास x⁴ प्लस 10x³ प्लस 28x² प्लस 6x माइनस 45, और डिवाइड किसे करेंगे x² प्लस 8x प्लस 15। समझ में आ गया। अब सिंपल इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा qx।
तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस 8x क्यूब आ जाएगा प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस, ये तो कैंसिल, आपके पास 2x क्यूब आ गया और प्लस का 13x स्क्वायर आ गया प्लस 6x आ गया माइनस 45, क्योंकि 6x अपॉन में आ जाएगा माइनस 45 भी अपॉन में आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमारा दूसरा टारगेट क्या है, 2x क्यूब को खत्म करना। तो आपने क्या किया, प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब 2x के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब आएगा प्लस 2x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा और 2x को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 30x आ जाएगा। अब आपके पास ये क्या है, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपके पास, सही है। तो अब 13 प्लस का है और 16x स्क्वायर माइनस का, तो आपके पास आ गया यहाँ पे आंसर माइनस 3x स्क्वायर। 30 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 24x एंड माइनस 45। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको इसको खत्म करना है तो किससे, माइनस 3 से कर देंगे, तो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 24x, क्योंकि 3 8 सा 24 और x आ, सही है, प्लस माइनस माइनस 45 आ जाएगा, क्योंकि 3 15 सा 45। अब आपके पास ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। तो आपके पास इसका आंसर सेकंड एक्सप्रेशन इस क्या होगा, qx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? यानी इस सवाल में आपको HCF LCM दोनों गिवन थे, एक एक्सप्रेशन आपको गिवन थी, तो आपने इसी अंदाज से किया और हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन सामने आ गई। कौन से फार्मूले से किया, LCM के फार्मूले से किया। अब मैं इसी एक्सरसाइज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द HCF एंड द LCM ऑफ अ टू पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री आर दिस। तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 3x माइनस 2, ये आपके पास HCF आ गया और ये 3x की पावर क्यूब 7 स्क्वायर और माइनस 4x, ये आपके पास LCM आ गया रिस्पेक्टिवली, सही। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। तो आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है कि LCM बराबर है px इंटू qx। अब आपने अलग कुछ नहीं करना बेटा, आपने इसी सवाल को इसी तरह LCM, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, ये लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये px इंटू qx इसी तरह रहेगा। इस एक्सप्रेशन में आपके पास कुछ नहीं आएगा, यहाँ px आ गया qx आ गया। बस आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है यहां तक, तो ये अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा, सही है। सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का प्रोडक्ट आपने मालूम करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आपने घर से करके लाने 5.1 के, सही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा उमर ऑनलाइन एकेडमी को। अल्लाह।